एक ही चैनल में सभी विषयों की तैयारी आप करें और जुड़ जाइए मेरे चैनल से। 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है पूछता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है 2 माइनस रूट 3, बी है रूट 5 और सी है 2 रूट 3 बटा रूट 3 और डी है रूट 6। तो ये भी परिमेय नहीं है, ये भी परिमेय नहीं है, ये भी परिमेय नहीं है, ये है, इसलिए कि रूट 3 कट गया बराबर 2 आ गया। 19 का ऑप्शन सी यानी 2 रूट 3 बटा रूट 3, ये ऑप्शन मेरा सही है, यानी ये परिमेय संख्या है। 20वां क्वेश्चन, यदि 65 तथा 117 का मौसा 65 m माइनस 117 के रूप में है तो m का मान है। ऑप्शन ए है 1, बी है 2 और सी है 3 और डी है 4। तो इसका सही जवाब मेरा है, यहाँ पे हम अगर 2 रख के देखते हैं पहले, तो 65 m माइनस 117, इस पर अगर 2 रखते हैं तो 65 गुने 2 माइनस 117 यानी 65 दूनी 130 माइनस 117 जब घटेगा तो इसमें 13 आ जाएगा, जो 65 और 117 का मौसा है। इसलिए अतः बी ऑप्शन यानी m बराबर 2 ऑप्शन सही है, यानी 20वां का बी उत्तर हुआ। 21वां क्वेश्चन, 2, 10 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात है, क्या है? ऑप्शन ए है 1:10, बी है 10:1 और सी है 4:3 और डी है 11:1। 2, 10, 20 का लौसा निकालेंगे तो सबसे पहले 2 से काटेंगे तो 2 इकाई 2, 2 5 10, 2 दहाई 20, फिर उसके बाद ये 5 से कट रहा है, ठीक है, एक रहने देंगे, 5 इकाई 5, 5 दूनी 10। तो मेरा लौसा क्या हुआ? 2 5 10, 10 दूनी 20, लौसा हो गया 20। और मौसा तो 2 का 2 गुने 1 लिखेंगे, ठीक है। 10 का करेंगे गुणनखंड तो 2 गुने 5, 2 5 10, फिर 20 का करेंगे तो 2 गुने 5 यानी 2 दूनी 4, 5 20, ठीक है। अब इसका मौसा क्या होगा जो सब में हो, ठीक है ना, तो 2 2 2 यानी 2 है इसका मौसा, मौसा बराबर 2 हो गया, लौसा बराबर 20, अनुपात निकालना है यानी लौसा बाटा मौसा, ठीक है। तो लौसा मेरा कितना है? 20 है और मौसा कितना है? 2 है, तो 2 से 1 कटेगा, 2 दहाई 20, 1 यानी 10/1 आया, 10:1। तो 21वां का ऑप्शन बी मेरा सही है, 10:1। 22वां क्वेश्चन, सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा? ऑप्शन ए है 1, बी है 2 और सी है 4 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आइए देखते हैं, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, ठीक है। 4, इसलिए 4 और 2 का मौसा बराबर 2, कैसे होगा? 4 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 2, 2 का 2 गुने 1, तो दोनों में है ना ये 2, तो ये है 2 मौसा है इसका। तो 22वां का सही जवाब है ऑप्शन बी। 23वां क्वेश्चन, 2 लगातार संख्याओं का मौसा है, ऑप्शन ए है 0, बी है 1 और सी है 2 और डी है 4। तो आइए देखते हैं, 2 लगातार संख्या का मौसा 1 होता है, इस बात को याद रखना है, क्योंकि सार्वगुणनखंड भी 1 होता है, इसलिए 23वां का ऑप्शन बी सही है, 1। 24वां सवाल, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? ऑप्शन ए है 2, बी है 4 और सी है 6 और डी है 7। तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले 5005 का गुणनखंड हम करेंगे, ठीक है। तो गुणनखंड कर रहे हैं तो ये 5 से काटेंगे तो इतना आएगा 15 50 0 1, ठीक है। फिर 11 से काटेंगे तो 91 कटेगा, ठीक है, मतलब कि 91 से 11 में गुना होगा तो इतना आएगा। फिर 13 से 13 7 है 91, मतलब 7 से 13 बार आएगा 91। तो ये क्या हुआ? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो यही ना है 1 2 3 4 है ये संख्या,
ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 4 है। 24वां का ऑप्शन बी यानी 4 आंसर है। 25वां क्वेश्चन, कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है? ऑप्शन ए है 25, बी है 30 और सी है 32 और डी है 36। तो आइए, 3 से विभाज्य होने वाले दो अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर 12, ठीक है, और सबसे बड़ी 3 से विभाजित होने वाली संख्या बराबर 99। इसलिए 1 से 100 के बीच 3 से विभाजित संख्याओं की संख्या है 33, ठीक है, और 1 से 11 तक के बीच 3 से विभाजित होने वाली संख्या बराबर 3 है। इसलिए 12 से 99 तक कुल 3 से विभाजित होने वाली संख्या बराबर 33 माइनस 3 बराबर 30, यानी 25वां का बी ऑप्शन सही है, 30। इसका उत्तर 30 हुआ। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए।